केवीएस परीक्षा की तैयारी करने वाले सभी साथियों को नमस्कार। साथियों, आज हम सब परिशिष्ट को देखेंगे। रुचिरा प्रथम भाग परिशिष्ट हम लोगों ने 15वें पाठ तक संपूर्ण पाठों को हम लोगों ने देख लिया। अब आइए हम परिशिष्ट को देखते हैं। इसमें कारक विभक्ति पढ़ेंगे, तो आप लोग कॉपी पेन लेके बैठ जाइए। तो देखिए मित्रों, ये लिखा है परिशिष्टम। यहाँ देख रहे होंगे परिशिष्टम। परिशिष्टम अर्थात सिस्टम, परि उपसर्ग है सिस्टम, अर्थात जो लास्ट बचा है आपका अंतिम अंश, वही परिशिष्टम हुआ, लास्ट का अंश। ठीक है, तो अंतिम अंश में हम लोग का कारक विभक्ति परिचय है। इसके बाद शब्दरूप और धातुरूप है। कारक विभक्ति परिचय आइए देखते हैं। सबसे पहले पंक्ति को आप देखिए, क्या लिखा कि वाक्य क्रियायाः साक्षात अन्वय। वाक्य अर्थात वाक्य में क्रियाया मन क्रिया का साक्षात अन्वय। येन पदेन, जिस पद से व जिस पद के साथ, येन पदेन कहें चाहे येन शब्देन, जिस पद के साथ व जिस शब्द के साथ भवति होता है तत्पदम कारक, वह पद ही कारक होता है। क्या कहे कि वाक्य में क्रिया का साक्षात अन्वय जिस पद या शब्द के साथ होता है वह पद कारक विभक्ति होती, वह पद कारक होता है। पुनः एक बार संस्कृतेन पठामः। वाक्ये क्रियायाः साक्षात अन्वयः येन पदेन शब्देन सह भवति तत्पदम कारकम भवति। वाक्य है मित्रों, ध्यान दीजिए। एक वाक्य लिखिए आप संस्कृत में, स गृहम गच्छति। तो वाक्य में क्रिया भी है, ठीक है, और कर्ता भी है, कर्म भी है। तो क्रिया का जो साक्षात अन्वय देखिए, गच्छति, सह गृहम गच्छति, गच्छति क्रिया है, इसका अन्वय करें तो गच्छति, अब कौन जाता है? करता है, कोई ना कोई करता होगा, जाता है, कौन जाता? कह गच्छति तो सह गच्छति। तो वही क्रिया का साक्षात अन्वय जिस सब पद से व जिस शब्द से हो, उनके जिनके साथ हो, जिन पद के साथ हो व जिन शब्द के साथ, पद कहे चाहे शब्द कहे बात बराबर, तो वह पद जो है कारक होता है। अब कहे कारकाणाम अर्थम प्रकटयितुम येषां प्रत्ययानां संयोजनम शब्दैः सह भवति ते प्रत्ययाः कारक विभक्तयः भवन्ति। मित्रों ध्यान से सुनिएगा, अच्छे से पढ़ेंगे, नोट करेंगे, जहां आपको नोट करना हो वहां लिख लेंगे। यहाँ कह रहे हैं कि कारकाणाम अर्थम, कारकाणाम न कारकों के, अर्थम अर्थ, प्रकटयितुम प्रकट करने के लिए, जो कारक हैं, 6 कारक हैं, इन 6 कारकों के अर्थ को प्रकट करने के लिए कई येषाम प्रत्ययानाम, जिन प्रत्ययों का, यहाँ येषाम षष्ठी विभक्ति बहुवचन में, ठीक है, येषाम प्रत्ययानाम माने जिन प्रत्ययों के संयोजनम शब्दैः सह, अर्थात जिन भी जो जो प्रत्यय लगते हैं, जिन प्रत्ययों का संयोजन शब्दैः सह, शब्द के साथ, कारकों के अर्थ प्रकट करने के लिए जिन प्रत्ययों का संयोजन शब्द के साथ, ठीक है, होता है, भवति ते प्रत्यया, वे जो प्रत्यय हैं कारक विभक्तय भवन्ति, वे प्रत्यय कारक विभक्ति होते हैं। आइए हम लोग देखेंगे। देखिए 21 प्रत्यय सु ओजस अम ओटष्टाभ्याम भिस ङेभ्याम भ्यस ङसिभ्याम भ्यस ङसोस अम ङेओसु। मित्रों 21 प्रत्यय हैं। पद बनाने के लिए हम 21 प्रत्ययों का प्रयोग करते हैं। सुबंतम तिगंतम सुप तिगंतम पदम, हम लोग एक सूत्र पढ़े हैं, पाणिनि जी ने एक सूत्र लिखा है, सुप तिगंतम पदम। सुबंत और तिगंत की पद संज्ञा होती है। आप लोग कहेंगे सर सुबंत क्या है? तो सु से लेके, ठीक है, सु से लेके सुप तक, सु ओजस अम ओटष्टाभ्याम भिस ङेभ्याम भ्यस ङसिभ्याम भ्यस ङस ओस आम ङे ओ सुप, ये प्रत्यय है, ये सुबंत वाले प्रत्यय हैं, ठीक है। और तिंग क्या है? तो तिप तस्झी सिप थस्थ मिप वस्मस ता तांझ स था धम ईट वही मई, ये तिंग प्रत्यय है। 18 तिंग प्रत्यय है और 21 सुप प्रत्यय। जिस शब्द के अंत में सुप प्रत्यय वो सुबंत कहलाते हैं, और जिस धातु के अंत में तिंग प्रत्यय वो तिंगंत कहलाते। तो तिंग प्रत्यय का प्रयोग धातुओं में होता है, और जो सुप प्रत्यय है ये इसका शब्द में ही प्रयोग होता है, सुबंत जो है।
तो आइए अब हम देखते हैं इसका प्रयोग कैसे किया जाए, कि किस प्रकार से यहाँ वाक्य बनाए। ये देखिए, इस वाक्य को आप लोग देखेंगे। यहाँ लिखा है यथा, जैसे। एक वाक्य देखिए क्या लिखा है, छात्राः, संबोधन में छात्राः दशरथस्य सुतः रामः दंडकारण्यात् लंकां गत्वा युद्धे रावणं बाणेन हत्वा विभीषणाय लंकाराज्यम् अयच्छत्। अयच्छत मतलब दिया, यच्छति माने देता है, अयच्छत मतलब दिया। अब देखिए इस वाक्य में जितने पद हैं, ठीक है, तो इन सभी पदों में कौन कौन सी विभक्तियां हैं ये भी आप देखते चलें। यहां संबोधन सबसे पहले देखिए, छात्रा यह संबोधन है, ठीक है, बहुवचन संबोधन, बहुवचन वाला प्रथमा बहुवचन संबोधन का है। उसके बाद दशरथ से यहाँ षष्ठी विभक्ति लगा हुआ है। कौन सी विभक्ति लगा है, षष्ठी। सूतः यहाँ प्रथमा विभक्ति लगा हुआ है। रामः, ये रामः यह भी प्रथमा विभक्ति का है। दंडकारण्यात् पंचमी विभक्ति, दंडकारण्यात् में कौन सी विभक्ति है, पंचमी विभक्ति। फिर लंकाम, यहाँ द्वितीय विभक्ति। गत्वा यहाँ जो है त्वा प्रत्यय लगा है गम धातु के साथ, तो गत्वा। युद्धे यहाँ सप्तमी एक वचन है। रावणम माने रावण को, ठीक है, द्वितीय एक वचन। बाणेन, बाण, बाण का तृतीय एक वचन में बनता है बाणेन। हत्वा माने मार करके, हन धातु है त्वा प्रत्यय। विभीषणाय यहाँ चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हुआ, विभीषणाय विभीषण के लिए, है ना। लंका राज्यम प्रथमा एक वचन है, लंका राज्यम अयच्छत् दिया। इसका अर्थ क्या निकलेगा मित्रों, तो देखिए छात्रा मान शिक्षक छात्र से कह रहे हैं कि हे छात्र, दशरथस्य सुतः रामः दंडकारण्यात् लंकां गत्वा युद्धे रावणं बाणेन हत्वा विभीषणाय लंकाराज्यम् अयच्छत्। हे छात्र, दशरथ के सुपुत्र, सुता माने पुत्र, कौन, राम। हे छात्र, दशरथ के सुत राम दंडकारण्यात् लंकां गत्वा, दंडकारण्य से लंका में जाकर के, लंकां गत्वा लंका को जाकर के, युद्धे युद्ध में, रावणम रावण को बाण से मार करके, हत्वा अर्थात मार करके, विभीषणाय विभीषण के लिए, विभीषण को लंका राज्यम अयच्छत् लंका राज्य दिया। भगवान श्री राम है तो दिए। तो हे छात्र, दशरथ के सुत्र राम ने दंडकारण्य से लंका में जाकर के युद्ध में रावण को बाण से मार करके और विभीषण के लिए लंका राज्य दिए। इतना क्लियर है मित्रों। आइए अब हम इस बॉक्स को देखते हैं और फिर इस बॉक्स के माध्यम से भी हम सीखेंगे, समझेंगे, ठीक है। चलते हैं, हम बॉक्स को देखते हैं। यहाँ इस बॉक्स को आप लोग देखिए ध्यान से, क्रम से। यहाँ जो क्रम संख्या दिया है ये शब्द का क्रम संख्या 1 2 3 4, ठीक है। मुख्य रूप से आप शब्दाह और पदानी, ये जो है शब्दाह बाय इधर दिया, शब्दाह अथवा पदानी, चाहे आप पद कहें चाहे शब्द कहें। उसके बाद क्या है, कारकम, ये कारक चिन्ह दिया गया है। फिर विभक्ति, हम लोग हिंदी नहीं कहते, हिंदी में कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए, अपादान से, संबंध का के अधिकरण में, पर उसी प्रकार जो है संस्कृत में 6 कारक होते हैं। लिख लीजिए, कर्ता कर्म च करणम च संप्रदानम तथैव च अपादानाधिकरणम च इत्याहु कारकाणि 6 कारक है मित्र। अब यहाँ विभक्ति देखिए, 7 विभक्तियां हैं, प्रथमा द्वितीय तृतीया
चतुर्थी, पंचमी और षष्ठी और क्या सप्तमी। 7 विभक्तियां होती हैं। कोई भी पूछे आपसे कितनी विभक्तियां हैं तो आप कहेंगे 7। अब यहां देखिए ये कर्ता, कर्ता में कौन सी विभक्ति लगती है? प्रथमा विभक्ति। कोई भी पूछे तो कर्ता के साथ प्रथमा, जैसे रामः सुतः या रामः और सुतः जो है ये इसमें प्रथमा विभक्ति लगी हुई है। कौन सी विभक्ति? प्रथमा विभक्ति। उसके बाद आइए अब द्वितीय विभक्ति देखिए। उदाहरण तो कर्ता में हमेशा प्रथमा विभक्ति होती है। तो ये पहला हो गया, प्रथम कर्ता कारक एक हो गया। दूसरे में आइए जिसमें द्वितीय विभक्ति लगती है, तो द्वितीय विभक्ति किसमें लगती है? तो कर्म कारक में। जहां कर्म है वहीं द्वितीय। जैसे कर्म क्या था? राम जो है लंका में जाकर के दंडकारण्य से लंका में जाकर के रावण को बाण से मार करके विभीषण को लंका दिया, लंका राज्य दिया। तो राम के द्वारा जो कर्म हो रहा है, ठीक है ना, उस कर्म में कौन सी विभक्ति हो रही है? द्वितीय विभक्ति। तो यहाँ कर्म क्या है? बोले लंकाम, अर्थात लंका को, रावणम अर्थात रावण को। हिंदी में भी कहते हैं आप कर्म को। तो राम किसको? तो राम लंका को, ठीक है, जा करके लंका गत्वा, एक हो गया कर्म, ठीक है। जहां भी जाते हैं तो जहां जाते हैं वो कर्म हो गया, उसमें द्वितीय विभक्ति लगाते हैं। अब दूसरा क्या? रावणम, मार, रावण को मार कर, मारने का, हनन करने का जो कर्म हो रहा है, किसको मार करके? तो रावण को कहते हैं, इसीलिए रावण को जैसे ही कहते हैं वहां द्वितीय विभक्ति हम लगा देंगे। तो ये रावण को, ये रावण को मार करके, तो रावण यहाँ कर्म हो गया, इसीलिए हम कर्म में कौन सी विभक्ति लगाते हैं? द्वितीय विभक्ति। इसीलिए आप लोग यहाँ देखेंगे भी कि यहाँ लिखा भी है, इसमें देखिए आप सब, देखिए ये है लंकाम गत्वा, लंका को जाकर के। फिर क्या है? रावणम बाणेन हत्वा, रावण को बाण से मार करके। किसको मार करके? तो रावण को। इसीलिए यहाँ रावण को में, रावण में द्वितीय विभक्ति हुई। तो रावण, रावणो, रावण, द्वितीय में क्या बन जाएगा? रावणम हो गया। कर्ता ने कर्म को, ये भी अब देख लिए हिंदी में। और कर्ता कारक हम संस्कृत में समझ गए, कर्म कारक। तो कर्ता में कौन सी विभक्ति होती है? आप कमेंट्स बॉक्स में लिखते चला फटाफट। कर्ता में प्रथमा विभक्ति, ठीक है। द्वितीय कर्म में, कर्म कारक में कौन सी विभक्ति? तो द्वितीय। अब कर्ता हो गया, कर्म हो गया। अब आइए करण। कर्ता कारक एक, दूसरा कर्म, तीसरे कारक की बारी है। और तीसरे में करण। यह देखिए जो तीसरा कारक है, जिन करणम, संस्कृत में कहें करणम, हिंदी में कहते हैं करण से। तो करण में तृतीया विभक्ति होती है। करणे का विभक्ति, तो करणार्थ तृतीया, करण में तृतीया विभक्ति। करण का अर्थ होता है साधन, करण अर्थात साधन। कर्ता ने कर्म को करण से। तो यहाँ साधन क्या है? रावण को मारने का साधन क्या है? किससे मारता है? बाण से मारता है। रावण जो है बाण से जो है मारता है। तो बाण जो है ये करण है, और बाण करण होने के कारण यहाँ तृतीय विभक्ति बाण में हो गया। तो बाण का तृतीय विभक्ति लगाइए आप, वाण, वाणम, वाणेन। पहले प्रथमा में वाण, 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 द्वितीय में वाण, वाण, वाणन, और तृतीय में वाणेन। इसलिए यहाँ वाणेन हो गया, तृतीय विभक्ति लग गया। वाणेन रावणम, बाणेन। बाणेन यहाँ बकार लिखा गया है ना, कहीं बा है कहीं वह है, तो वाण होता है, वाण, वाणेन, ठीक है। ये हो गया। अब आगे चलिए चतुर्थी के लिए हम लोग कर्ता कारक समझ गए। कर्ता कारक में प्रथमा विभक्ति, कर्म में द्वितीय, करण में तृतीय। करण अर्थात साधन। तो रावण को मारने का जो साधन है वह वाण है, और वाण में तृतीय हुई तो वाणेन हो गया। चतुर्थी विभक्ति को देखते हैं। संप्रदानम, जी, जिसको भी आप कोई सामान कुछ भी देते हैं, जिसको दिया जाए उसमें चतुर्थी विभक्ति होती है। संप्रदानम,
इस वाक्य में जो है दशरथ के पुत्र राम किसको देते हैं? लंका राज्य को, तो विभीषण को देते हैं। जिसको दिया जाए, मैंने कहा यस्मै प्रदीयते तस्मै संप्रदान, उसके लिए संप्रदान जिसको दिया जाए, तो देते किसको है? विभीषण को। इसीलिए संप्रदान विभक्ति अर्थात चतुर्थी विभक्ति हो गई किसमें? विभीषण में। तो विभीषण का चतुर्थी क्या होगा? विभीषणाय। जैसे राम रामाय, विभीषण विभीषणाय, इसलिए यहां हो गया विभीषणाय। दशरथस्य सूता रामः दंडकारण्यात् लंकां गत्वा युद्धे रावणं बाणेन हत्वा, मार करके, और विभीषणाय, ठीक है, या विभीषणाय में चतुर्थी विभक्ति क्यों हुई? क्योंकि संप्रदानम जिसको दिया जाए उसमें चतुर्थी, किसको दिया जा रहा है? विभीषण को, इसलिए यहां विभीषण में चतुर्थी विभक्ति लग गई। अब आइए पंचमी को जानेंगे। तो संप्रदान भी आप समझ गए। पांचवा जो है वह है अपादान। अपादान का उदाहरण के लिए यहां दिया है दंडकारण्यात्, अर्थात दंडकारण्य से, दंडकारण्य जो जंगल है, दंडकारण्य, उस जंगल से लंका को जा करके, तो ये अपादान, अपादान का अर्थ समझिए आप लोग, जहां से अलगाव होता है। जब आप घर को छोड़ देते, घर से चले जाते, किसी स्थान से जब आप जाने लगते हैं, तो वह अपादान होता है, उस स्थान में अपादान। जैसे दंडकारण्य से, तो दंडकारण्य में जो है ये अपादान होने के कारण वहां दंडकारण्य में पंचमी विभक्ति हो गई, अपादाने पंचमी विभक्ति। इसीलिए यहाँ पर जो है दंडकारण्य शब्द का पंचमी में क्या बनेगा? दंडकारण्यात्। तो रामः, दशरथस्य सूतः रामः दंडकारण्यात् लंकां गत्वा, उन्हें दंडकारण्य से लंका जा करके। तो जहां से भी आप अलगाव करते, जिस स्थान को आप छोड़ने लगते हैं, छोड़ देते हैं, उस स्थान में जो है पंचमी विभक्ति अर्थात अपादान संज्ञा होने के बाद उसमें पंचमी विभक्ति हम लगा देते हैं। ठीक है, तो दंडकारण्य में यहाँ कौन सी विभक्ति होगी? आप लोग कमेंट्स बॉक्स में लिखते चले फटाफट। तो यहाँ ये पंचमी विभक्ति हो गई, दंडकारण्य का पंचमी में दंडकारण्यात् बन गया। ठीक है, अपादानम। अब आइए षष्ठी, ये देख लिया हम लोगों ने, अपादान देख लिया। अब अधिकरण देखेंगे। हमने कहा पहले ही आपको 6 कारक होते हैं, कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, जिसका उदाहरण हमने पंचमी विभक्ति का दिया। आइए षष्ठी, षष्ठी को हम अंतिम में पढ़ेंगे, यहाँ हम अधिकरण को पढ़ेंगे, क्योंकि षष्ठी को जो है वो संबंध से षष्ठी कहा गया, सूत्र में से षष्ठी। 6 कारक के अंतर्गत षष्ठी विभक्ति जो है नहीं आती है। 6 कारक के अंतर्गत ये अधिकरण कारक आता है, जिसको हम आधारोधिकरणम, एक सूत्र है पाणिनि जी का। तो छठे जो कारक है उस अंतिम, तो अधिकरणम, अधिकरणम अर्थात आधार क्या है? तो यहाँ युद्धे क्या है? युद्धे 9 नंबर में देखिए, ये युद्धे, जी हाँ, राम जो है युद्ध में, है ना, रामः दंडकारण्यात् लंकां गत्वा, लंका को जा करके, युद्धे अर्थात युद्ध में। ठीक है, अधिकरण ये युद्धे हो गया। क्यों हुआ युद्धे अधिकरण? क्योंकि जहां पे हम स्थित होते हैं, जो आधार होता है, जैसे मैं घर में हूं तो गृहे, हम गृहे अस्मि। अब ये देखिए आप, मान लीजिए ये कलम है और यह कलम जो है हाथ में है, तो लेखनी हस्ते अस्ति, हस्तः आधार, हाथ है आधार किसका? इस लेखनी का। उसी तरह राम भी जो है युद्ध में, रावण को कहां पे मारते हैं? युद्ध में मारते हैं ना, तो युद्धे, युद्ध हो गया आधार। इसलिए जो जहां आधार हो, जो मुख्य आधार हो, उसमें सप्तमी विभक्ति होती है। तो युद्ध शब्द का सप्तमी एकवचन में युद्धे बनता है, इसलिए यहां हो गया युद्धे। ठीक है, रामः दंडकारण्यात् लंकां गत्वा युद्धे रावणम, अर्थात युद्ध में रावणम, रावण को बाणेन, बाण से, हत्वा मैंने मार करके, विभीषणाय लंका राज्यम आयच्छत्, लंका राज्य दिया। इस तरह से हम लोगों ने ये आधारोधिकरणम एक सूत्र है, ये अधिकरण का संज्ञा करने वाला। तो कहने का अर्थ मोटा मोटी आप ये जाने, बच्चों को उस समय यही बताएंगे कि आप अधिकरण में
बच्चों की अधिकरण में जो है सप्तमी विभक्ति होती है। ठीक है, अधिकरण में कौन सी विभक्ति? सप्तमी, जो आधार होता है। ठीक है, जैसे हमने आपको हाथ का आधार दे करके बताया, लेखनी हस्ते अस्ति, उसी तरह रामः रामः युद्धे अर्थात युद्ध में, रावणम बाणेन हत्वा विभीषणाय लंकाराज्यम अयच्छत्, अतः युद्ध में रावण को मार करके। ठीक है, इस प्रकार से आप लोगों को हमने ये 6 कारक का उदाहरण भी दिया, इनको समझा दिया। मित्रों, मुझे आशा है, विश्वास है आप लोग अच्छे से समझे होंगे। नीचे देखिए कुछ शब्द कहा है, विशेषः विशेषः, देखिए विशेषः जो मैंने कहा है आपको, शेष है षष्ठी, षष्ठी को शेष रखा। देखिए षष्ठी विभक्ते है अर्थ संबंध, षष्ठी विभक्ति का अर्थ है संबंध। संबंध संबोधनम च, संबंध और संबोधन, षष्ठी विभक्ति जो से षष्ठी हमने कहा, और एक संबोधन, बोले संबंध और संबोधन कारकम न भवति, ये कारक नहीं होते, ये कारक के अंतर्गत नहीं आते। इसीलिए 6 कारक हमने कहा कि कर्ता कर्म च करणम च संप्रदानम तथैव च अपादानाधिकरणम च इत्याहु कारकाणि। 6 कारक है, इसीलिए संबंध और संबोधन ये कारक नहीं होते। उदाहरण, जैसे उदाहरण दिया कि दशरथस्य, यहाँ जो था ना कि दशरथस्य सुत, ये तो संबंध है ना, इसलिए संबंध को कारक के अंतर्गत नहीं जोड़ा गया। तो दशरथस्य हो गया, उसके बाद हे छात्रा, ये जो दशरथस्य ये षष्ठी विभक्ति, और हे छात्रा ये संबोधन का है। इति पदयो हो, ये दोनों पदों में कह रहे हैं, इति पदयो हो साक्षात अन्वय, जो साक्षात अन्वय है वह क्रिया अयच्छत्, क्रिया से होता। तो इति पद, इन दोनों पदों में साक्षात अन्वय क्रिया अयच्छत्, क्रिया के द्वारा दिया गया है। इति अनेन पदेन सह नास्ति, फिर से सुनिएगा, ये जो दशरथस्य और हे छात्रा ये जो 2 पद है, इति अनेन पदेन सह नास्ति, अर्थात इनका पद, इनका जो है, इन दोनों पदों का जो साक्षात अन्वय वो क्रिया के साथ, जैसे आप पहले ही पढ़े परिभाषा में, क्रिया के साथ साक्षात अन्वय जिसका होगा, जैसे आपने कर्ता कारक को देखा हुआ। सबसे पहले एक बार परिभाषा को भी आप देख लें, ताकि फिर से आपको ये समझ में स्पष्ट हो जाए। आपने क्या कहा, वाक्य, यहाँ देखिए क्या लिखा, वाक्य क्रिया या साक्षात अन्वय, वाक्य में क्रिया का जो है साक्षात अन्वय जिस पद के साथ होता है वह पद कारक होता है। अब इस यहाँ पे वाक्य में दशरथस्य और जो ये है दशरथस्य और हे छात्र, ये 2 पद जो है ना, इसमें अन्वय जो है क्रिया के साथ नहीं हो रहा। अयच्छत् जो किए हैं, इति अनेन पदेन सह नास्ति, इन दोनों पद से नहीं है, इसलिए बोले अतः, इसीलिए संस्कृते एते पदे, इसलिए संस्कृत में ये दोनों पद, कौन कौन, एते पदे अर्थात संबोधन और ये संबंध, संबंध और संबोधन कारक न बहुत, इसलिए ये दोनों कारक में नहीं होते। मुझे विश्वास है मित्रों आप सब अच्छे से समझ गए होंगे। और आपको यदि समझ में आ गया हो तो आप लाइक करिए इस वीडियो को, और अन्य लोगों को भी समझाइए, और अधिक से अधिक शेयर करिए, ताकि आपके अन्य सहपाठीगण, अपने बंधु बांधव मित्र सब कोई जाने और समझे, और अच्छे प्रकार से आप भी जो है छोटे छोटे बच्चों को जो है जब आप जाएंगे क्लास में पढ़ाने तो आप समझाएंगे। तो यहीं पे मैं विराम लूंगा मित्रों, आज के लिए इतना ही। नमः संस्कृताय, फिर मिलते हैं हम। जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम।